In this video, we are going to understand किरचॉफ्स रूल। इस वीडियो में हम किरचॉफ के नियम समझने की कोशिश करेंगे। किरचॉफ ने कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स के लिए, जैसे ये सर्किट है, इस टाइप के सर्किट्स के लिए दो नियम दिए जिन्हें हम किरचॉफ के नियम कहते हैं। फर्स्ट लॉ is junction rule. This states that the algebraic sum of the currents meeting at a junction in an electrical circuit is zero. Summation I is equal to 0. जैसे आप इस पॉइंट O पर देख रहे हैं, सपोज 3 वायर्स जिनसे करंट आ रही है, दिस इज इनकमिंग करंट एंड by means of 2 wires current is going away from this point O। तो किरचॉफ का नियम कहता है कि इस जंक्शन पर मिलने वाली जितनी भी विद्युत धाराएं हैं, जितनी भी इलेक्ट्रिक करंट से, उनका एल्जेब्राइक सम 0 होगा। अब इनकमिंग करंट्स को हम पॉजिटिव लेते हैं और आउटगोइंग करंट्स को निगेटिव। सो फॉर दिस इक्वेशन इज I1 + I2 + I3 minus I4 minus I5 is equal to 0. Now if we take minus I4 minus I5 in right hand side, then this becomes I1 plus I2 plus I3 is equal to I4 plus I5. Kirchhoff's second rule, which is also known as loop rule, this states that the algebraic sum of changes in potentials around any closed loop involving resistors and cells in the loop is 0, means summation delta V is equal to 0। जैसे इस सिंपल सर्किट में देखें, सपोज ए को हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट का कुछ पोटेंशियल V है, ए से बी आए, बी से सी। सो ड्यूरिंग बी टू सी वी गेट ए रेजिस्टेंस कैपिटल आर। सो करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज आई, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस आई आर। अब हमें पता है कि रेजिस्टेंस में करंट के डायरेक्शन में चलने में पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो यहाँ पोटेंशियल डेल्टा वी, चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा वी जो है वो कैसा होगा, निगेटिव, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। और डी से ए में जब वापस ए पर आए तो यहाँ पर एक सेल मिला हमें, सेल मिल क्या होगा, पोटेंशियल रेज होगा जब हम सेल के अंदर माइनस से प्लस टर्मिनल की ओर चलेंगे। तो जितना यहाँ ड्रॉप हो रहा है पोटेंशियल, उतना ही पोटेंशियल यहाँ रेज होगा। सो डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। और ये एक बात और भी है कि ए से चले और वापस ए पर आ गए, पहले ए का पोटेंशियल वी था, जब वापस ए पर आ गए फिर पोटेंशियल वी, तो चेंज क्या हो गया, 0। अब इस रूल को हम एक दूसरे फॉर्म में भी समझेंगे, जिसमें हम समेशन आई आर इज इक्वल टू समेशन ई लिखेंगे। पहले देखिए यहीं समझिए, यहाँ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कितना है, ई, पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा, आई आर। तो डेल्टा वी 0 होने के लिए ये क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू आई आर, और ई माइनस आई आर इज इक्वल टू 0। तो हम रूल जो लिखेंगे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और समेशन डेल्टा आई आर इज इक्वल टू समेशन डेल्टा ई के फॉर्म में भी इस रूल को हम इसका स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं। सी हाउ। और हमें स्टेटमेंट केवल एक ही लिखना है, दोनों नहीं लिखने स्टेटमेंट। तो सेकेंड रूल और लूप रूल, which is also known as potential rule, in an electrical circuit in any closed loop, the algebraic sum of EMFs is equal to the algebraic sum of the products of the resistances and currents flowing through them। किसी भी क्लोज्ड लूप में या किसी भी क्लोज्ड मेश में, लूप को मेश भी कहते हैं, जो आई और आर का प्रोडक्ट का समेशन है एल्जेब्राइक सम, वो उस लूप में जितने भी सेल्स लगे हैं उनके ईएमएफ के एल्जेब्राइक सम के बराबर होता है। अब इसको हम एक सर्किट से समझेंगे अभी। तो इसके लिए पहले आप कन्वेंशन समझ लीजिए क्या है। अगर हम रेजिस्टेंस में करंट के डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, इफ़ वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन प्रोडक्ट आई आर इज पॉजिटिव, एंड इफ वी आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, देन प्रोडक्ट आई आर इज निगेटिव। सिमिलरली फॉर सेल, इफ वी आर मूविंग from negative terminal to positive terminal of cell inside the cell, then E is positive. E means EMF of the cell is taken as positive, and if we are moving
from plus to minus terminal, then E is taken as negative. Now to understand, inspect this circuit. This terminal is negative, this is positive, this is negative, this is positive. इसमें आप देख रहे हैं एक सेल है EMF E1, दूसरा सेल है EMF E2, रेजिस्टेंस R1, R2, this resistance is R3. Now current given by first cell is I1, current given by second cell is I2, B is junction, current flowing through R3 is I3. तो इसमें हमने कुछ पॉइंट A, B, C, D, F, G, A ऐसे हमने इसका नामनक्लेचर कर दिया, पॉइंट्स इन पॉइंट्स के नाम दे दिए। जहाँ पर ये पॉइंट B है, ये C है, यहाँ पर ये वायर टर्न हो रहा है, बेंट है केबल, ये जंक्शन F है, ये जंक्शन B है। अब इसको पहले आप इंस्पेक्ट करिए केबल। अब इसमें हम सबसे पहले मेश A, B, F, G, A इस पर फोकस करेंगे और हमें केवल इस क्लोज लूप को ही देखना है। इसमें हमने एंटी क्लॉकवाइज हम चल रहे हैं, क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं, लेकिन हमने इसको समझाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले। A, B, F, G, A इसमें पहले आप करंट्स देखिए क्या है, I1, I2। यहाँ करंट रेजिस्टेंस की डायरेक्शन में, जब हम रेजिस्टेंस चलेंगे तो करंट की डायरेक्शन मूव करेंगे, जब इधर आएंगे देखिए करंट के अपोजिट चलेंगे। तो इस लूप से हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं। एट जंक्शन B I1 plus I2 is equal to I3, this is by junction rule. Now for closed loop number 1 A, B, F, G, A, B, F, G, A इसको यहाँ भी ऐसे सर्किट डायग्राम बनाई गई है। चलें यहाँ से A से B नो रेजिस्टेंस, B से F जब मूव कर रहे हैं तो पहले हमें सेल मिला, किधर चल रहे हैं सेल में, प्लस से माइनस, दिस इज प्लस एंड एंड दिस इज माइनस टर्मिनल ऑफ सेल। तो E को हमने कैसे लिखा है, -E2। यहाँ आप स्पेस दे के कुछ लिखेंगे, इक्वल टू का साइन लगाया और उसके राइट हैंड साइड में E लिखते गए और लेफ्ट हैंड साइड में I और R का प्रोडक्ट लिखते गए। यहाँ देखिए -E2। फिर हमें रेजिस्टेंस मिला R2, हम रेजिस्टेंस में करंट का अपोजिट चल रहे हैं, सो -I2 R2। अगेन FG, देन टुवर्ड्स GA, रेजिस्टेंस की करंट की डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, सो प्रोडक्ट I1 R1 इज पॉजिटिव। अगेन सेल, तो सेल में किधर चल रहे हैं, माइनस से प्लस, सो इट इज पॉजिटिव। तो ये एक इक्वेशन बन गई। अब टर्म्स को अरेंज करते हैं, सो वी गेट I1 R1 माइनस I2 R2 इज इक्वल टू E1 माइनस E2, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। नाउ टेक अनदर लूप B, C, D, F, B। अब इस लूप में हमें केवल इस पर फोकस करना है। ये देखें, ये बाकी इसको कवर कर दिया गया, आप केवल इस पर फोकस करिए। इसमें करंट I2, इसमें करंट I3 है। अब ये नहीं सोचना है कि I2 तो I3 कैसे होगी, क्योंकि पता है ना कि I1 भी तो इधर से आ रही है, लेकिन हमें फोकस किस पर करना है, केवल इस लूप पे। B, C, D, F, B में फोकस करिए एंड फॉर्म द इक्वेशन। सो फॉर क्लोज्ड लूप B, C, D, F, B to C, no resistance, C to D, we get one resistance R3 and current flowing through it is I3. So I3 into R3, it is positive because we are moving in the direction of current. Again resistance R2, product I2 R2 is positive, and cell E2 is positive because we are moving from minus to plus terminal inside the cell. Now arrange the terms. I3 is equal to I1 plus I2. So this is written here, I1 plus I2 inside the bracket multiplied by R3 plus I2 R2 is equal to E2. Now open the bracket and write I1 R3 here and plus in I2 R3 and I2 R2, take I2 common. So plus I2 inside the bracket R3 plus R2 is equal to E2. This is our second equation. So to solve the numericals, you will form the equations like this. Now here are two variables, I1 and I2, and two equations. So we can calculate the value of I1.
यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं गिवन है। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उस समय के लिए हम आपसे बतला रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन फॉर्म करेंगे और इनको सॉल्व करके I1 और I2 की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे। नो अगर कहीं भी नो इफ इन एनी आंसर यू गेट I2 नेगेटिव और I1 नेगेटिव, it means that direction of current which we have taken here to form the loops in this circuit is opposite। सर में कहीं पर करंट की वैल्यू निगेटिव आ रही है, इसके मतलब जो हमने करंट की डायरेक्शन ली है वो इसके अपोजिट है। जैसे हमने I2 हमने ऐसे ली करंट की डायरेक्शन, आंसर सपोज कीजिए -I2 आती है। सपोज आंसर आता है किसी न्यूमेरिकल में I2 = -2 एम्पियर। इट मीन्स कि सर्किट में एक्चुअल में डायरेक्शन क्या है, इसके अपोजिट है। आप देखें अगर इन्हीं इक्वेशन को समेसन डेल्टा V = 0, दिस इज डेल्टा V, समेसन डेल्टा V = 0 से अगर हम इक्वेशन फॉर्म करें तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, केवल कन्वेंशन थोड़ी चेंज करनी है। जैसे इफ़ वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट देन टेक प्रोडक्ट IR नेगेटिव, एंड इफ़ वी आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट देन टेक प्रोडक्ट IR पॉजिटिव। देखिए जब करंट के डायरेक्शन में मूव करते हैं तो रेजिस्टेंस पोटेंशियल ड्रॉप होता है, इसलिए इसको यहाँ पर नेगेटिव ले लिया। और जो बेसेल का कन्वेंशन है कि नेगेटिव से पॉजिटिव आने में EMF पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव अगर चल रहे हैं EMF नेगेटिव रहेगा, वो एज इट इज़ रहेगा। केवल एक कन्वेंशन इसमें चेंज करते हैं। फिर से एक बार ध्यान दें, समेसन IR = समेसन डेल्टा, इस फॉर्म में जब हम इक्वेशन लिख रहे हैं तो करंट के डायरेक्शन IR पॉजिटिव, करंट के अपोजिट नेगेटिव। लेकिन जब समेसन डेल्टा V की फॉर्म में हम लिखना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, समेसन IR जब IR की वैल्यू लेंगे तो करंट के डायरेक्शन में IR नेगेटिव और करंट के अपोजिट पॉजिटिव, E वैसा ही रहेगा, E में चेंज नहीं करेंगे। E का कन्वेंशन वही रहेगा, -2 + E पॉजिटिव +2 - E नेगेटिव, एंड यू विल गेट द सेम इक्वेशन, सेम रिजल्ट। लेकिन हम इसको सिर्फ इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि बुक्स में कहीं पर समेसन किसी बुक्स में समेसन डेल्टा V = 0 लेके सॉल्व किया है, तो इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे ये समझाने के लिए हम आपको इसको रिपीट कर रहे हैं। देखें सेम सर्किट में हम केवल एक में से A B F G A से इस इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। A से B कोई रेजिस्टेंस नहीं, B से F पहला हमें ये सेल मिला जिसका EMF E2 है, एंड वी आर गोइंग फ्रॉम -2 सो दिस इज -E2। अगेन रेजिस्टेंस प्रोडक्ट I2 R2, और इसमें हमने क्या कहा कि करंट के अपोजिट चलने में I2 R2 पॉजिटिव होगा, तो दिस इज +I2 R2। फिर हमें रेजिस्टेंस मिला R1, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो I1 R1 नेगेटिव क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप होगा, सो दिस इज -I1 R1। और फिर हमें एक सेल मिला E1, माइनस से प्लस जा रहे हैं तो E1 कैसा होगा, पॉजिटिव। तो ये इक्वेशन बन गई समेसन डेल्टा V = 0। ठीक है, ए से चले और वापस ए पे आ गए इस क्लोज्ड मेश में। एक ही एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, दूसरी में से आप खुद करके देखिएगा, सॉल्व करके इक्वेशन वही आएगी। अब देखिए इसको टर्म्स को कुछ अरेंज किया है यहाँ पर, E1 - E2 को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हुए I2 R2 - I1 R1 राइट हैंड साइड में ले गए, तो ये +I2 R2 क्या हो जाएगा, -I2 R2। I1 R1 क्या हो जाएगा, +I1 R1। फिर टर्म अरेंज किए हमने, पूरा E1 E2 इस साइड ले आए और ये I2 R2 इस साइड ऐसे ले आए। तो अब किसी का भी साइन नहीं चेंज होगा क्योंकि दोनों साइड्स लेफ्ट हैंड साइड एंड और राइट हैंड साइड दोनों चेंज कर रहे हैं, तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। फिर इसको लिखा अरेंज करके देखिए आया, ये I1 R1 - I2 R2 = E1 - E2 उसी फॉर्म में आ गए जैसे हमें समेसन IR = समेसन E से हमने इक्वेशन फॉर्म की थी। So by a little practice you will be able to form equations. This is not difficult, but Kirchhoff's law is an important law. These two laws are very important to solve the electric circuits. In next video I will explain
with few numericals. Thanks. Have a nice day.